क्या आप भी मन के गुलाम हैं? कौन लोग होते हैं जो मन के गुलाम हैं? मतलब जो लोग इंपल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी भी चीज पर, ये मन के गुलाम लोग हैं। इनके अंदर कोई भी थॉट आ जाता है, उस थॉट को बार बार सोचने लगते हैं। मतलब ये लोग जो मन के गुलाम लोग हैं, वो विचारों में पड़े रहते हैं, विचारों को पकड़े रहते हैं। विचारों को बजाय दूर से देखने के वो विचारों का पोस्टमार्टम करते हैं, बार बार चीजों को कंफर्म करेंगे। और ध्यान रखना, परफेक्शन की तलाश भी करेंगे। परफेक्शन भी एक मानसिक गुलामी है। हम सोचते हैं ना कि चीजें एकदम परफेक्ट हो जाए तब मजा आएगा, तब चीजें सही रहेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी कोई चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती। तो परफेक्शन जो है वो क्या है? एक ईगो है कि आप चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, बहुत एकदम एकदम कंप्लीट तरीके से शार्प करना चाहते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। तो ये जो मानसिक गुलामी है, मन की गुलामी है, ये आपको क्या कर रही है? ये आपको इसी में उलझाए दे रही है। आप मन में ही उलझे हुए हो। और आप कभी अगर खाली हो गए ना, अगर मान लो आपके पास कोई काम नहीं है, देन दोज पीपल हु आर स्लेव ऑफ माइंड, दे विल थिंक अबाउट द पास्ट। मतलब पास्ट को लेकर गहराई में चले जाएंगे और सोचने लगेंगे पास्ट की बातें, क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, ये सारी चीजें। और इवन पास्ट को बदलने की कोशिश करेंगे। इनको मूव ऑन नहीं कर पाते जल्दी से, लेट गो नहीं कर पाते, प्रेजेंट में नहीं रहते ये लोग, क्योंकि प्रेजेंट में वो फूड ही नहीं है। मानसिक गुलाम मतलब जो विचारों का गुलाम है, बार बार रीएश्योरेंस, पूछा ताछी बार बार। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इन लोगों के अंदर एक एक पैसिव एग्रेशन होता है। आपको दिखेंगे ये लोग कि दूर से बड़े शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट और शांति बड़ी फेक होती है। और जब इन लोगों को गुस्सा आए तब देखना कैसे भर जाते हैं एकदम से, कैसे आग बबूला हो जाते हैं और पूरा शरीर इनका झन्ना जाता है। सो डोंट बी अ स्लेव ऑफ माइंड, बट बियॉन्ड द माइंड जाने की कोशिश करें। अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप बोलते हो यार बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द माइंड, ये बियॉन्ड द माइंड क्या है? हालांकि इसके बारे में कई सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, इनसाइट मैंने इसको लेकर दी हुई है। देखो, बियॉन्ड द माइंड का मतलब जो माइंड की एक्सरसाइज है, जो ब्रेन की, मतलब जो विचारों की एक्सरसाइज है, उससे थोड़ा सा हट जाना। विचारों में उलझने का मतलब और विचार पैदा करना। विचारों से किसी चीज को सॉल्व करने का मतलब उस चीज को सॉल्व नहीं करना, और विचार लेकर आ जाना और कंफ्यूजन लेकर आ जाना। मतलब बात हो रही है यहां पर एक अवेयरनेस की, मेडिटेशन की, ध्यान की। कि देखो, ध्यान में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। ध्यान में थिंकिंग भी है, अवेयरनेस भी है, अटेंशन भी है, सारी चीजें हैं। और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं। ना ही यहां पर थिंकिंग ओवरटेक कर रही है, ना अवेयरनेस ओवरटेक कर रही है, ना अटेंशन ओवरटेक कर रही है, ना फोकस ओवरटेक कर रहा है। सारी चीजें मिक्स है। मतलब कहते हैं ना कि एक होलिस्टिक अप्रोच है मेडिटेशन में, एक कंप्लीट अप्रोच है, एक कंप्लीटनेस है, वननेस। तभी तो कहते हैं कि मेडिटेशन इज द वननेस, कि आपका सभी चीजों के साथ रिलेशन हो जाता है ध्यान में, मेडिटेशन में। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज को एक्सक्लूड कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, नहीं। मेडिटेशन का मतलब जस्ट एक सरफेस पर रहना, एक एक बेस पर रहना, और उस पर सारी चीजें होनी। तो मेडिटेशन जो है वो आपको माइंड के बियॉन्ड लेकर जाती है। मेडिटेशन, ध्यान। अब ध्यान को लेकर भी कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं आप। और जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि देखो, इतनी सारी वीडियोस हैं, लेकिन जो लोग जल्दी जानना चाहते हैं
तो मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है 24 वीडियोस का, 24 टॉपिक्स हैं। इसमें मेडिटेशन भी है, ट्रुथ भी है, प्रेजेंट मोमेंट भी है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, माइंड, ये सारी चीजें हैं टॉपिक। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स को। कमेंट सेक्शन में अपना मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।